सास और ससुर जब बेटी के घर आए तो दामाद को झाड़ू लगाते देख हैरान हो गए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए एक बार। पापा जी नमस्ते। धीरज, क्या है ये सब? झाड़ू पकड़ के क्यों खड़े हो तुम? नीचे छोड़ो। अरे इट्स ओके यार, पापा जी से क्यों छुपा रही हो? झाड़ू तो वैसे मैं ही लगाता हूँ ना घर में, और झाड़ू के बाद तुमने बोला तो है बर्तन साफ करने हैं और कोई शर्म नहीं है। जब मैं घर का काम करता ही हूँ तो बताने में कैसी शर्म? एक मिनट, एक बात बता तू मुझे। दामाद जी झाड़ू लगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इसके बाद बर्तन भी उन्हें ही मांजने हैं। अरे अगर घर के सारे काम ये करते हैं तो तू क्या करती है? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। घर के तो सारे काम मैं ही करती हूँ, ये कोई काम नहीं करते। धीरज, इसको पापा देख रहे हैं, तमाशा हो रहा है। झाड़ू छोड़ो, नीचे छोड़ो। अरे यार तुम पता नहीं इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? पापा जी आप खड़े क्यों? आइए बैठिए, आइए। पर दामाद जी, परवर कुछ नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे रुको, आप क्यों लेके आएंगे पानी? वो लेके आएगी। जा पानी लेके आ। अरे पापा जी क्या हो जाएगा, आपका दामाद पानी लेके आ जाएगा तो। और वैसे भी घर के सारे काम मैं ही करता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ। अगर पानी भी मैं लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ? देखो पापा जी, आप हमारे मेहमान हो और आपको पानी पिलाना तो हमारा फर्ज है ना। तो बैठिए, मैं लेके आता हूँ। धीरज, पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे हो ये? मेरे पापा के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। दिखाना क्या चाहते हो तुम उनको? तो क्या हो गया अगर मैं तुम्हारे पापा के सामने ये सब कर रहा हूँ? वैसे भी तुम भी तो ये सब करती हो ना। आज मैंने कर दिया तो क्या हो गया? इट्स ओके। धीरज मेरी बात सुनो। ये लीजिए पापा जी। दामाद जी से यहां रखिए। मुझे ये बताओ, इस घर में चल क्या रहा है? पानी आप लेके आ रहे हो, घर के सारे काम आप कर रहे हो, झाड़ू आप लगा रहे हो, बर्तन आप मांज रहे हो, तो ये क्या करती है? ये सारे दिन खाली बैठी रहती है क्या? कुछ काम नहीं करती तू? धीरज, पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना है और क्या करना है? देखो मैं भी कह रही हूँ, रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। ऐश्वर्या डर क्यों रही हो? जो काम मुझे पहले करना पड़ता था आज मैं तुम्हारे पापा के सामने कर रहा हूँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ये सब छोड़ो पापा जी, आप ये बताइए आपको क्या खाना है? क्या पसंद है आपको खाने में? कढ़ाई पनीर ना, अभी लाता हूँ गर्मा गर्म अपने हाथों से बना के आपके लिए। दामाद जी एक बात बताइए, अगर हमें जलील करना ही है तो वैसे कर लीजिए, लेकिन ये सब ड्रामा किस चीज का है? आखिर हुआ क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ तो सही, मुझे भी तो पता चले। इसको घर के सारे काम आते हैं, इतनी संस्कारी लड़की है ये, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके होते सोते सारे काम आपको क्यों करने पड़ रहे हैं। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इशू बनाना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात का। जैसा आपको दिखाया जा रहा है ना पापा, वैसा कुछ भी नहीं है। ये कोई घर का काम नहीं करते, सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, वो भी अकेली। आप पापा जाने दीजिए इनको, तो ना मैं बाद में अच्छे से बताऊंगी। आप प्लीज बैठ जाइए पापा। तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूं ना। दामाद जी आप बताइए क्या बात है? बात ये है कि आपकी बेटी ने ना हमारा जीना हराम कर रखा है। इस घर का सारा काम मेरे मम्मी पापा को करना पड़ता है। आप ही बताइए, इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं सुबह जाता हूँ और जब शाम को थका हारा घर आता हूँ ना, तो मेरे को पता है क्या सुनने को मिलता है? कि तुम्हारे मम्मी पापा ने आज घर का काम नहीं किया। ताने मारती है मुझे ये। कौन बेटा देखना चाहेगा अपने बूढ़े माँ बाप को काम करते हुए घर का? लेकिन मैं देखता हूँ। इंसान शादी किस लिए करता है? ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने के लिए कोई हो घर में। अरे देखभाल तो दूर की बात है, मेरे माँ बाप को उल्टा टॉर्चर करती है ये। इस घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। अरे जब मैं चैन से 2 वक्त की रोटी ही नहीं खा सकता इस घर में, तो फिर क्या फायदा? आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं अगर मैं आपको बताऊंगा ना, आप शर्मिंदा हो जाओगे। ओए बुड्ढे, ओए बुढ़िया, ऐसे करके मेरे मम्मी पापा से बात करती है ये। आज तक मैंने आपसे कभी ऊंची आवाज में बात की है पापा जी? कभी नहीं की। लेकिन ये मेरे मम्मी पापा से हर टाइम लड़ती झगड़ती है, बदतमीजी करती है उनके साथ। ऐश्वर्या, दामाद जी क्या कह रहे हैं? अरे जो ये कह रहे हैं सब सच है? अरे बोलती क्यों नहीं है? जवाब दे। तूने यहां आकर इतना उत्पात मचा रखा है। अरे इतना अच्छा दामाद है, इतने अच्छे घर में तेरी शादी कराई है, और तू यहां पे आके ये सब हरकतें कर रही है। अरे क्या इसी दिन के लिए शादी कराई थी? अपने बाप की नाक कटाना चाहती है? अरे तेरे को पता भी है तेरे बाप की समाज में कितनी इज्जत है, कितना रुतबा है। अरे आज भी तेरी माँ जो है ना, इतना प्यार करती है, इतना स्नेह करती है मुझसे, अपने हाथ से बना बना के खिलाती है। और तू दामाद जी से सारे काम करा रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी माँ तो अनपढ़ है, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है। उस अनपढ़ औरत को भी पता है कि घर को कैसे संवारना है, कैसे सजाना है। और तू पढ़ी लिखी होने के बाद भी अनपढ़ों से भी गई बीती है।
पता नहीं कहां तेरी बुद्धि फिर गई है। अरे आज बता रहा हूं तेरे को मैं, तू अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही है, घर तोड़ रही है तू। मुझे ना शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। देखिए पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये ना फालतू में बात का इशू बना रहे हैं। अरे मैं पूरा दिन घर में अकेले काम करती रहती हूँ, अगर मैंने इनके मम्मी पापा को बोल दिया कि वो थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दे, थोड़ा सा काम कर ले, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी जिस दिन की ये बात कर रहे हैं ना, उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पापा बोल दिया होगा मम्मी जी को काम करने के लिए, बस फालतू में तमाशा बना रहे हैं उस बात का। बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बात ये है कि तुम्हारा बिहेवियर है मेरे मम्मी पापा को लेके बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पापा जी, इसकी सोच पता है कितनी घटिया है। इसने हमें ये बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, ऐसे धमकी देते हैं। अगर ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं ना तो हमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी अनपढ़ लड़की से शादी की होती ना तो आज मेरे मम्मी पापा सुखी होते, उनकी सेवा कर रही होती वो। इसके अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं है और मुझे एक संस्कारी लड़की चाहिए थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। अब डाइवोर्स दे दूंगा मैं इसको। कैसी बातें कर रहे हो तुम, और ये बात डाइवोर्स तक कैसे पहुंच गई। मुझे लगा घर का छोटा मोटा इशू है, बात करने से सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन तुम तो मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रहे हो। धीरज, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे मैंने अपना घर सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए और तुम मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रहे हो। देखो धीरज, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है कि जो भी कुछ मैंने किया है वो बहुत गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। तुम्हारे मम्मी पापा पूरा दिन मुझे कोई ना कोई काम बताते रहते थे। मैंने शादी से पहले कभी ये सब कुछ नहीं किया है धीरज, फिर भी मैंने यहाँ के करने की कोशिश की जितना मुझसे हो पा रहा था, लेकिन वो कभी बहू खाना दे दे, कभी पानी दे दे, कभी दवाई दे दे। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी धीरज, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, बाकी और कोई रीजन नहीं है। देखो धीरज, मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये बात यहाँ तक पहुंच जाएगी, मुझे लगा छोटी मोटी बातें हो जाएगा सब कुछ सॉल्व। अगर तुम्हें लगता है कि बात यहां तक नहीं पहुंची है तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तुम समझ ही नहीं पाई कि मैं कितनी तकलीफ में रह रहा हूं। और पापा जी, अब मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता और मैं चाहता था कि सब कुछ आप अपनी आंखों से देखें ताकि आपको पता चल सके कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। और अब आपको पता ही चल चुका है कि इसने हमारे साथ कितना गलत किया है। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और दामाद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, आपसे माफी मांग रहा हूं। इस बेवकूफ ने जो भी गलती करी है ना, इसको माफ कर दो। बस एक मौका, मेरे कहने से सिर्फ एक मौका इसको दे दो। अगर फिर दोबारा से ये गलती करेगी ना तो जैसा आप कहेंगे वैसा मेरे को स्वीकार होगा। ठीक है पापा जी, आज आपके कहने पे मैं इसे एक मौका दे रहा हूं, लेकिन हाँ, इसको बोल दो कि याद रखे, आज के बाद अगर मेरे माँ बाप को इसकी वजह से कोई भी तकलीफ हुई ना या मुझे, तो मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं सुन, मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तूने वैसे ही मेरा बहुत दिल दुखाया है और दामाद जी को ही इतना परेशान किया है। देख, अगर तू चाहती है ना कि मैं तेरे घर में हूं और कुछ खाऊं तो आज के बाद मेरे को ये सब चीजें नहीं सुनी। और कसम खाता हूं मैं आज दामाद जी के सामने, जब तक तू इसको अपना परिवार और दामाद जी के माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं मानेगी ना, मैं तेरे घर में पानी तक नहीं पीऊंगा। दोस्तों, ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए आप सब, ज्यादा से ज्यादा।